कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड, ये वो मेथड है विद द हेल्प ऑफ विच वी कैन सॉल्व अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो ये सेकंड मेथड है जिसके जरिए हम एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हैं। तो हम एक एग्जांपल डिस्कस करेंगे, फिर हम सॉल्व करेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन को। क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जनरल फॉर्म हम देखी थी कि ये इस तरह की आपके पास जो इक्वेशन होती है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0, इसको हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन का नाम देते हैं। इसमें आपको मैक्सिमम पावर जो है वो 2 नजर आएगी। अब हम कंप्लीटिंग स्क्वायर के मेथड के जरिए कैसे एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, उसके लिए हम एक एग्जांपल डिस्कस करते हैं। वो एग्जांपल हमारे पास है ए एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस ए इज इक्वल टू 0। तो ये है एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे विद द हेल्प ऑफ कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड। उसके लिए आप ऐसा करोगे, सबसे पहले जो आपका फर्स्ट स्टेप होगा, आप एक्स स्क्वायर के साथ जो कोफिशिएंट है ना वो ए है, तो आप कन्वीनियंस के लिए, यानी अगर आप यहाँ पे 1 ले आओ तो आसानी के लिए हम क्या करेंगे, हम इस ए स्क्वायर को खत्म, एक्स स्क्वायर के साथ जो कोफिशिएंट ए है इसको हम रिमूव करके यहाँ पे 1 बनाएंगे, तो हमारे पास जो है वो इक्वेशन थोड़ी सी सिंपल हो जाएगी। फिर हम इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन को कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से सॉल्व कर पाएंगे। तो पहला स्टेप होगा, आपने एक्स स्क्वायर के साथ जो भी कोफिशिएंट है 1 के अलावा अगर कोई है तो आप वहां पे पूरी इक्वेशन को उसी कोफिशिएंट पे डिवाइड कर दोगे। तो हम इस पूरी इक्वेशन को ए पे डिवाइड करेंगे, तो हम लिखेंगे डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय ए, या हम लिखेंगे डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय ए। हम ए पे डिवाइड करेंगे, इक्वेशन बनेगी ए एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय ए प्लस 4 बाय ए एक्स माइनस ए बाय ए इज इक्वल टू 0 बाय ए। यहां पर अगर आप देखें तो ए से ए कैंसिल होगा, फाइनल बचेगा एक्स स्क्वायर प्लस यहाँ बचेगा 4 बाय ए एक्स। अगर आप ए से ए कैंसिल करेंगे तो सिंपल आपके पास 1 बचेगा, और 0 डिवाइडिंग बाय ए हो तो आपके पास 0 ही बचेगा। नेक्स्ट फर्दर आप क्या करोगे, आप इसको इस तरह से लिखोगे एक्स का स्क्वायर, अगर यहाँ साइन प्लस है तो आप प्लस लगाओगे और एक लगाओगे टू फॉर्मूले का। फिर आप इस तरह से एक पेयर ऑफ ब्रैकेट्स का जो है वो यूज करोगे और इसके साथ साथ एक और पेयर ऑफ ब्रैकेट यूज करो। अब ये जो फर्स्ट पेयर है ब्रैकेट्स का, ये जो आपको दो ब्रैकेट्स नजर आ रही हैं, यहाँ पे आप इस स्क्वायर के नीचे देखोगे x है तो आप यहाँ पे x लिखोगे, और यहाँ पर आप एक ऐसा नंबर या ऐसी वैल्यू लगाओगे जिसको अगर हम इस 2x से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये सारी चीज मिलके हमें 4 बाय ए एक्स देगी। तो वो नंबर कौन सा लगाएंगे, उसके लिए आप क्या करोगे, आप 4a बाय ए एक्स को डिवाइड करोगे इस 2x के ऊपर। तो हम इसको डिवाइड करेंगे 2x पर, तो ये बनेगा 4 बाय ए एक्स। अब अगर हम डिवीजन वाला जो साइन है ये वाला, इसको अगर हम मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे तो ये 1 ऊपर चला जाएगा और 2x नीचे आ जाएगा, यानी न्यूमरेटर वाली वैल्यू डिनोमिनेटर में जाएगी और डिनोमिनेटर वाली वैल्यू न्यूमरेटर में जाएगी। अब x से, ये x है, x से x कैंसिल होगा, 2 1 जार 2 एंड 2 2 जार 4। तो आप देखोगे फाइनल जो आपके पास नंबर बचेगा डेट इज 2, ऊपर जो है वो 2 बचेगा और नीचे आपके पास a बचेगा। तो ये वो नंबर है जिसको आप इस जगह पर लगाओगे। तो हम यहाँ पे ये नंबर लिखेंगे 2 बाय ए। अब आप इन तीनों को अगर देखो तो तीनों को मल्टीप्लाई अगर करवाओ तो ये इन तीनों वैल्यूज को, अगर आप इन तीनों वैल्यूज को मल्टीप्लाई करवाओगे तो फाइनल आंसर आ रहा है 4 बाय ए एक्स। नेक्स्ट फर्दर आप क्या करोगे, ये जो नंबर आपने अभी अभी यहाँ पर लगाया है इस नंबर का स्क्वायर एक मर्तबा आप ऐड करवाओगे और एक मर्तबा आप सब्ट्रैक्ट भी करवाओगे, उससे इक्वेशन पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और ये जो माइनस वाला नंबर है सिंपल कांस्टेंट, इसको आप राइट साइड पे ले जाओ, 1 प्लस का 1 हो जाएगा। जब ये राइट पे जाएगा तो साइन चेंज होगा और प्लस का 1 देगा।
अब आप देख सकते हो कि ये जो तीन टर्म्स हैं ये किसी का स्क्वायर कंप्लीट कर रही हैं, जिस वजह से हम इस मेथड को कंप्लीटिंग स्क्वायर बोलते हैं। तो ये बनेगा x प्लस 2/a का होल स्क्वायर। अब ये माइनस साइन जब राइट पे जाएगा तो प्लस हो जाएगा, ये बनेगा 1 प्लस 2/a का होल स्क्वायर। अब हम इसका स्क्वायर ओपन करेंगे, ये बनेगा 4/a स्क्वायर। फर्दर आप इसका अगर एलसीएम ले रहे हो तो एलसीएम में ये आएगा a स्क्वायर प्लस 4। अब हमें तो वैल्यू चाहिए किसकी, x की, x स्क्वायर की नहीं चाहिए। तो हम स्क्वायर खत्म करने के लिए दोनों साइड पे स्क्वायर रूट अप्लाई करेंगे। जब हम स्क्वायर रूट अप्लाई करेंगे यहाँ बचेगा x प्लस 2/a इज इक्वल टू, यहाँ बचेगा a स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर रूट डिवाइडेड बाय, अब ये स्क्वायर जब स्क्वायर रूट से कैंसिल होगा तो सिंपल a ही आपको देगा। और अब चूंकि आपने यहाँ पर स्क्वायर रूट खत्म किया है तो जब भी स्क्वायर रूट हम किसी नंबर का वो लेते हैं तो दो आपके पास साइंस हम लगाते हैं, एक हम प्लस लगाएंगे एक माइनस का लगाएंगे। अब इस वैल्यू को आप राइट साइड पे ले जाओ, ये बनेगा x इज इक्वल टू -2/a प्लस माइनस a स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर रूट ओवर a। अब इन दोनों का अगर हम एलसीएम लेंगे तो आपके पास कुछ इस तरह से वैल्यू आएगी, -2 प्लस माइनस a स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर रूट। सो यही आपके पास इसका फाइनल आंसर होगा x की वैल्यू का, जिसको आप सॉल्यूशन सेट की फॉर्म में लिखोगे। तो हम यहाँ पे इसको लिखेंगे सॉल्यूशन सेट इज इक्वल टू -2 प्लस माइनस a स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर रूट ओवर a। सो इस तरह से हम किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सॉल्यूशन सेट निकाल सकते हैं बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड।